आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं से युक्त होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। देववाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। जो चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने आराध्य देव का ध्यान करें। ठाकुर जी को स्नान करवाएं, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएं और उन्हें उचित आसन दें। इसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि द्वारा अपने ठाकुर जी की पूजा करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार व्रत रखें, व्रत का संकल्प करें। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को ठाकुर जी के लिए खीर का भोग तैयार किया जाता है। खीर का भोग ठाकुर जी को लगाने के पश्चात इसको रात को जो समय है, अमृत वर्षा का जो समय है शरद पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 16 अक्टूबर को 8:41 पर, उसके बाद आप इसको छत पर ऐसी जगह पे रखें या फिर खुले आंगन में आप इसको रख सकते हैं जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी पूरे तरीके से आ रही हो। अगले दिन सुबह इस अमृत रूपी प्रसाद को सब में वितरित करें। ये सबको आरोग्यता प्रदान करने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन शाम को व्रत की कथा की जाती है। कथा सुनते समय एक लोटे में जल लें, एक गिलास में गेहूं भर लें और चावल और रौली एक दोने में रख लेनी चाहिए। गेहूं के 13 दाने अपने हाथ में लें और कथा सुनें। फिर किसी पंडित जी को या पंडिताइन को जिससे आप कथा श्रवण कर रहे हैं उनको वो गिलास दे देना चाहिए, साथ में दक्षिणा देनी चाहिए। और जिस लोटे में जल भर कर रखा हुआ है रात को उसी लोटे से अर्घ्य दें चंद्रमा को। एक साहूकार था, उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत अधूरा ही रखती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिस कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो, जिससे तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों की सलाह के अनुसार पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक सारा रखा। उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो जल्दी ही मर गया। उसने लड़के के ऊपर एक कपड़ा डाला और उसे एक पीढ़ी पर लेटा दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ी दे दी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़ी पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे को छू गया और बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंकित करने जा रही थी। मेरे बैठने से यदि बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ही यह जीवित हो गया। तेरे पुण्य ने इसे फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। कथा श्रवण करने वाले आप सबका कल्याण हो, आपको आरोग्यता प्रदान करे प्रभु और आपकी सुख समृद्धि बनी रहे। ओम नमो नारायण।